दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ के हिंदी का, आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, उसके मॉडल पेपर का। तो अगर आप इस मॉडल पेपर को देखते हैं तो आपको बोर्ड में ज़्यादातर प्रश्न इससे देखने को मिलेगा। बस आप इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। जैसे है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो उसने कहा था क्या है, कहानी है। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उसने कहा था का प्रथम विश्व युद्ध इसमें रिलेटेड है। अगला है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना जो की थी वह है रघुवीर सहाय। अब है, निम्न में से गद्य कविता कौन सी है। तो हार जीत जो है वह गद्य कविता है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ममेरा शब्द में क्या है, एरा प्रत्यय है। तो आप प्रत्यय को लेकर के समझेंगे। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय किसी भी अंत शब्द के अंत में आता है। जैसे है टिकाऊ, टिकाऊ है तो टिकाऊ में हो जाएगा क्या, आऊ जो हो गया वह प्रत्यय हो जाएगा। तो टिकाऊ में आऊ हो जाएगा। जैसे दे देगा आपको खिलाड़ी, कहेगा खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो खिलाड़ी में क्या हो जाएगा, आरी। इसी प्रकार से आपसे किसी का भी प्रत्यय पूछेगा तो प्रत्यय वे शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, वह क्या कहलाएगा, प्रत्यय। और जब उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग क्या होगा, किसी भी शब्दांश के शुरू में लगता है। शुरू में जैसे आपको पूछ देगा प्रतिकूल, अब प्रतिकूल में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में क्या है, प्रति है, तो यह प्रति हो जाएगा। जैसे रहे कह देगा अनुशासन, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय उपसर्ग भी आप समझ गए। और ममेरा में क्या प्रत्यय हो जाएगा, एरा। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रुद्र। ऐसे ही आप अन्य शब्दों का भी पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ का मैला होने का अर्थ है तुच्छ होना। तो इस प्रकार से आप मुहावरा भी पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। इससे पता चलता है कि ये आपके एग्जाम में आता है और आता ही है। मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो मालती के बच्चे का नाम क्या था, टिट्टी था। और मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। और महेश्वर क्या लाता है बाजार से, तो वह लाता है आम लाता है, जो मालती को देता है कागज में लपेट करके। और मालती के गांव के ही एक रहता है, रिलेशन में भाई लगता है, वह थे अज्ञेय जी। सौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो सौ का हो जाएगा दंत। ऐसे ही आपसे उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप उच्चारण स्थान क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे पूछ देगा क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क का हो जाता है कंठ। तो का पूछ देगा तो क्या हो जाता है, दंत। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, सबका उच्चारण स्थान याद कर लीजिएगा। तो क ख जितना होगा सब कंठ से होगा। तो अब देखिए, तो चौ छ का जितना होगा वह तालु से होगा। टो ठ का जितना भी अक्षर होगा सब के सब मूर्धा से होगा। तो थ का जितना होगा दंत से होगा। प फ का जितना होगा वह ओष्ठ से होगा या होठ से होगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में प्रचलित है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गांव के घर के शीर्षक कविता का कवि जो है वह ज्ञानेंद्र पति है। अगला है, सो अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और इस तरह के प्रश्नों को आपको खोजना हो तो लेखक के बारे में जो जानकारियाँ दिया हुआ रहता है आप उसे पढ़िए। उसे पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है, तो बेन जॉनसन ने कहा है। और एक बातचीत जो है केवल दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ये कहा था एडिसन ने। अगला है, बिस्नी कौन है, तो बिस्नी जो है वह मानक की माँ थी। और मानक की बेटी थी मुन्नी, और मुन्नी का भाई था मानक। यानी मुन्नी और मानक जो था वह बिस्नी की बेटा और बेटी थी। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो लेखक का हो जाएगा लेखिका। तो आप ध्यान रखिएगा, हर्षी है, ख में हर्षी दिया हुआ है। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अभिनेत्री। तो थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ये नहीं परीक्षा में आप त्रुटि कर लीजिएगा कहीं से। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो आकाशपिंड। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है, तो मृगनयनी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यानंद अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में जो है वह अज्ञेय जी का जन्म हुआ था।
जिसका जन्म बाद में हुआ क्या कहलाता है? तो अनुज। जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो स्वर्ग क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा। बाकी सब क्या है? गलत है। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो वाल्मीकि, ये लिखा हुआ सही है, बाकी सब के सब क्या है? गलत है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो निषेधात्मक कहते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रधानाचार्य जो हो जाएगा वह शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रियदर्शी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? विकल्प हो जाएगा। किसी काम में दखल देने का क्या कहलाता है? तो हस्तक्षेप कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? वनचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? तो देखिए 1911 में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1927 में। तो अज्ञे जी का कहे तो अज्ञे 11, तो 1911 याद रखिए। नामवर सिंह का जन्म, तो नामवर सिंह का 27, सिंह 27, तो नामवर सिंह 27, तो 1927 याद रखिए। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के जो कवि है वह जायसी है। प्रेम के पीर किसको कहा जाता है? तो जायसी जी को कहा जाता है। और इसी में पूछ देगा तुलसीदास, सूरदास और जायसी, ये सब के सब था भक्ति काल के कवि। ये भक्ति काल के कवि है। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट साहित्य के एडिशन थे। तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है साहित्य के एडिशन। और ये क्या कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल के नज़र में। अब है लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। इन्होंने ही नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन थे? तो ब्रजराज कुंवर कहा जाता है कृष्ण जी को। और राम जी का भक्त थे कौन? तुलसीदास। कृष्ण जी का भक्त थे सूरदास। सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा की बात की गई है करबक में। करबक के लेखक कौन है? कवि। तो करबक के है मलिक मोहम्मद जायसी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे नामवर सिंह के गुरु थे। सिंह में 27 कहे थे, तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचयिता है। कामायनी के जयशंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह क्या है? डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। और इसके लेखक कौन है? तो यह इसके लेखक जो है वह मल्यज है। निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो हारजित गद्य कविता है। भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण जो है वीर रस के महान कवि है। भूषण किस रस के है? तो वीर रस के। ओ सदा नीरा किस नदी के आधार पर लिखा गया है? तो यह गंडक नदी के आधार पर ओ सदा नीरा लिखा गया है। वह चंपारण नदी के किनारे की बात होती है जहाँ पर पेड़ पौधों को काटा गया था। देखिए आ गया। जायसी किस काल का कवि है? तो भक्ति काल के है। तुलसीदास कैसे कवि थे? तो समन्वयवादी थे तुलसीदास। और तुलसीदास के जो गुरु थे वह नरहरि दास थे। जो दीक्षा गुरु था तुलसीदास के वह कौन थे? तो नरहरि दास था। और तुलसीदास ही लिखे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। किस कहानी का शीर्षक गेगरियन था? तो गेगरियन में रोज है। तो रोज में देखेंगे क्या महेश्वर जो था गेगरियन का इलाज करता था। अगला आता है नारी और नर की एक ही दरब की ढली हुई दो प्रतिमा है, किस पठिपाद के आधार पर है? तो अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और सिपाही की माँ तो मोहन राकेश। और उस सदानी राके तो नामवर सिंह है जिसका जन्म 1927 में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? तो शिक्षा शास्त्र। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। तो आप याद रखिएगा, जूठा खाइएगा आत्मा खराब हो जाएगा। तो खराब हो न हो आप याद कर लीजिए। जूठन खाइएगा आत्म खराब होगा। तो जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। ईद का चांद होने का अर्थ क्या है? बहुत दिनों पर दिखना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अधजल गगरी छलकत जात का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब बहाना करना। तीन तेरह होना, तीतर बीतर होना। हीरा शब्द कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक कौन होता है? जिसको नापा तोला जाता है। जिसको नापा या तोला जाता है वह क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। अब देखिए दिल्ली हो गया, पटना हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया तो वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। या किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद आता है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? जिसको अनुभव कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। और द्रव्यवाचक हो ही गया। समूहवाचक क्या होता है? तो समूहवाचक जैसे हो गया मेला, जिसमें संख्या ज़्यादा हो। अंगूर का गुच्छा, ये अंगूर का गुच्छा हो गया। उसके बाद सैना हो गया,
ये सब के सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक। तो जब भी पूछेगा संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के भेद 5 होता है। अब मूल रूप से पूछे तो 3 होता है, तो संज्ञा के भेद कितने हो जाएंगे, 5। उसके बाद विशेषण के भेद पूछेगा तो विशेषण के 4 भेद होता है। सर्वनाम का पूछेगा तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। समास का पूछेगा तो समास का भी 6, सर्वनाम का भी 6। विशेषण का तो विशेषण, विशेषण में 4 अक्षर है तो विशेषण के 4 भेद। संज्ञा तो संज्ञा के 5 भेद है। सर्वनाम और समास, समास छमास, समास को छमास याद रखिए तो 6, तो 6 भेद हो जाएगा। सर्वनाम का 6, तो सर्वनाम का भी समास का भी 6 भेद हो जाएगा। संधि का पूछेगा तो संधि का 3 भेद है, और संधि नहीं याद रखे तो उसको याद रखिए समधि। और समधि से क्या हो जाएगा, 3 गो अक्षर, 3 अक्षर है तो समधि तो कितना हो जाएगा, संधि के 3 अक्षर। और संधि के 3 भेद हो गया। उसमें आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का पूछेगा आपसे तो स्वर संधि के 5 भेद होता है। स्वर संधि के कितने, 5 भेद। और संधि का सीधा पूछेगा तो 3 भेद, संधि तो समधि। और अगर पूछेगा स्वर संधि के भेद तो स्वर संधि के कितने, 5 भेद। तो हो गया। उसके बाद आता है गंगा। देखिए अभी गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गंगा का क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो नायक का होता है नय जोड़ अक। आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा स्त्रीलिंग। तो देखिए जब भी किसी भी शब्द के आगे में आ आएगा, आत्मा, शिक्षा, भिक्षा, तो आ रहा है ना, आएगा, जब भी आएगा तो वह आप समझ जाइएगा स्त्रीलिंग होता है, ज़्यादातर यही होता है अक्सर। और उसके बाद अगर आपसे इसी में पूछ देगा आंसू, प्राण, दूध, दही, मक्खन, जितना दूध से बनता है ये सब के सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग। तो आप इसे याद रखेंगे। अब आता है प्रतिनिधि में उपसर्ग। देखिए बताए थे ना प्रति, तो ये प्रति उपसर्ग, उपसर्ग जो शुरू में। देखिए प्रत्यय पूछा तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय अंत में। तो देखिए पढ़ाई, पढ़ाई में क्या हो गया, आई, तो आई क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और उपसर्ग रहेगा तो शुरू में। जैसे प्रसाद में अगर आपसे पूछेगा कि प्रसाद में कौन सा उपसर्ग होता है, इसमें क्या हो जाएगा, पर। तो आप इसको आसानी से क्या करेंगे, याद करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पुरस्कार। पुरस्कार शब्द का क्या है, विलोम शब्द। तो पुरस्कार क्या क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। त्रिदेव शब्द कौन समास है, तो त्रिदेव क्या हो जाएगा, त्रिदेव द्विगु समास। अब देखिए त्रिदेव दे, त्रि माने 3। तो देखिए त्रि माने देव, पंचवटी, पंच माने 5। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है। ऐसे कर करके आपको शुरू में जब संख्या रहे, शुरू में संख्या, तो शुरू में संख्या रहेगा तो वह हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और जब ये रहेगा दाल भात, चाचा, चाची, चाचा चाची, देखिए बीच में डैश है ना, दाल भात, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, सत असत, पाप पुण्य, जब ये सब रहे बीच में डैश रहेगा तो वह सब के सब हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और उसके बाद संख्या शुरू में रहेगा तो द्विगु समास, अंतर रहेगा तो द्वंद्व समास। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जैसे दे देगा रातों रात, तो देखिए इसमें अंतर नहीं है, डैश है लेकिन अंतर तो नहीं है, रातों रात की बात है, अंतर नहीं है। चाचा चाची, दादा दादी, ये सब ऐसे नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका ऐसा रहेगा तो अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। लेकिन चाचा चाची, दादा दादी, सत असत रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और कारक का भेद पूछेगा तो कारक का भेद कितना होता है, 8। कारक के भेद कितने, 8। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे, अजा, अजी, अहो, अरे, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो जो संख्या मिलेगा वो आप आसानी से बता दीजिएगा। अगला आता है सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होता है। उसके बाद है अपमान का विशेषण क्या होगा, तो अपमानित। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांचित। अगला है प का उच्चारण, तो इसे पहले ही समझा दिए थे, ओष्ठ। नौ का क्या है, नौ, तो क्या हो जाएगा, तालु। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं, बचाल, पहले ही बताए थे। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, आस्तिक। चुटकी लेना, हंसी उड़ाना। स्वदेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, परदेश। कवि श्रेष्ठ का समास क्या होगा, तो तत्पुरुष। तो कवि श्रेष्ठ तो तत्पुरुष। और जैसे जाएगा सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला, तो सिर तोड़ माने सिर को तोड़ने वाला। तो जब ये कारक का चिन्ह आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को बोला, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। हो गया। हताहत शब्द का संधि विशेष क्या होता है, हथ जोड़ आहत, हताहत। निराहार शब्द उपसर्ग क्या है, तो निराहार में र में हलंत होगा। देश पर मर मिटने वाले को क्या कहते हैं, तो संज्ञा पद
बंध। कौन सा पदबंध होगा? तो संज्ञा पद बंध। और पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध कितने प्रकार भेद होते हैं? 5। पदबंध के कितने भेद? तो 5। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो विशेषण हो जाएगा। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चय वाचक का है। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस जोड़ साहस। दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है? तो दुर्बल में दुर। दुर्बल में दुर। हिंदी में पदबंध कितने होते हैं? तो देखिए 5 हो गया। पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पौराणिक। पुराण का विशेषण पौराणिक। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करना। हे भगवान क्या है? संबोधन। बताए थे हे भगवान, हे अजा अजी अहोरे, ये क्या हो जाएगा? संबोधन। अधिकरण रहेगा तो में और पर हो जाएगा अधिकरण। तो ये ऐसे करके दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला होता है सभा शब्द। सभा क्या होता है? स्त्रीलिंग। देखिए ना भाई, कहे ना आ सभा आ, तो आ क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। भारतवर्ष की कौन संज्ञा है? तो भारतवर्ष व्यक्तिवाचक है। बादल घिरे हैं और बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक नया शब्द, एक शब्द क्या होगा? तो जिसने यश प्राप्त किया यशस्वी हो जाएगा। दिल छोटा करने मुहावरा का अर्थ है हतोत्साहित होना। कौआ पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पर देखिए, तो पर अधिकरण में पर, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नायिका हो जाएगा। कृपणता शब्द का कौन कौन संज्ञा है? तो कृपणता भाववाचक। इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो यह भाववाचक है। ऐसा संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे यौगिक कहलाते हैं। तो ये सार्थक है तो इसके क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। ब का उच्चारण स्थान क्या है? यह हो जाएगा ओष्ठ। शुद्ध शब्द वाल्मीकि। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना या प्रिय होना। जो पुरुष अभिनय कर उसे अभिनेता कहते हैं। खंडन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन। और खंडन शब्द का विलोम मंडन हो जाएगा। आजनम शब्द में समास क्या है? तो आजनम है। तो यह क्या है? अवयवी भाव समास है। अब है उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है। य र ल व, ये है अंतस्थ। य र ल व क्या है? य र ल व, ये है अंतस्थ। अंतस्थ और अंतस्थ। और तालम स मूर्धन स दन स ह, ये हो जाएगा उष्ण व्यंजन। तालम स मूर्धन। तो पूछ क्या रहा है आपसे? व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4। हिंदी में उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। तो व्यंजन उष्ण व्यंजन है कितना? तालम से मूर्धन से दंश है, और ये टोटल कितने हैं? 4। अगर संयुक्ताक्षर व्यंजन पूछेगा तो भी इसका हो जाएगा एक छ तर सर और ज्ञ हो जाएगा। अब है फ्रेंकवा कहाँ का आया कौन था? तो यह कारमेन। फ्रेंकवा का आया कौन थी? तो कारमेन। कौन कवि छायावादी है? तो जयशंकर जो है वह छायावादी कवि है। जलज शब्द किस भाषा का उदाहरण है? तो योगरूढ़ है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो यह प्राथमिक हो जाएगा। हिंदी के एडिशन कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। पुत्र वियोग शोक गीत है, और पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान भी छायावादी कवि है। जानवर शीर्षक की रचना किसने की? तो मोहन राकेश ने। बालकृष्ण भट्ट का जन्म तो 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। माटी की मूर्ति की रचना किसने किया है? तो माटी की मूर्ति का रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है क्या? तो शुद्ध कविता की खोज। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध। चंपारण में धागर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से। और धागर कौन था? तो भाड़े के मजदूर होता था। सिपाही की माँ एकांकी किसके लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब है पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिष और वैद्य थे। जीव कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में। पद्यावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको प्रेम का कवि कहा जाता है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। और नरहरिदास किसके थे? तो तुलसीदास के थे। अगला है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। भक्ति काल के कवि कौन है? तो भक्ति काल के
भक्तमाल के रचनाकार, भक्तमाल के रचनाकार है नाभा दास। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि। बिखरे मोती क्या थी तो कहानी संग्रह। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी तो धर्म देवी। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था तो पार्वती बाई। मुक्ति देगी पार्वती तो मुक्ति बोध तो पार्वती बाई। आशीर्वाद का संधि विच्छेद आशीर जोड़ वाद आशीर्वाद। नायक किस संधि का उदाहरण है तो अयादी संधि का नायक है। अब देखिए सदैव, सदैव किस संधि का है तो सदैव में ध्यान रखिए। सदैव में देखिए अगर ऊपर में जैसे महेश है, महेश, महेश में ऊपर में एक पाय है। सुरेश, सुरेश ऊपर में एक पाय है, एक पाय ऊपर में रहेगा तो आप याद रखिए गुण संधि। यह क्या हो जाएगा गुण संधि। अगर ऊपर में दो पाय हो जाएगा जैसे सदैव दे दे, सदैव ऊपर में दो पाय है, दो पाय रहेगा तो इस तरह का क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। एक है तो गुण संधि, एक बढ़ जाएगा दो पाय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सदैव में दो पाय ऊपर में तो यह हो गया वृद्धि संधि। अब है सन्मति का विच्छेद तो सत जोड़ मति। 10 है आनंद जिसके बहुव्रीहि समास। गजानन बहुव्रीहि समास। चरण कमल यह हो जाएगा कर्म धार है क्योंकि ये विशेषता बताता है। 10 आनंद जिसके मतलब 10 आनंद किसके है तो वह रावण के है। गजानन, उसके बाद हो गया चरण कमल तो यह कर्मधारय हो जाएगा। आकर्षक का विलोम विकर्षण। अब है अनाथ का विलोम सनाथ। धुंधला में कौन सा प्रत्यय धुंधला तो अंतिम में तला, तला। अब है पद इक प्रत्यय लगने से बने कौन सा पद गलत है तो यह पक्षिक। अगला है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है तो विज्ञान आन। अब अमृत का पर्यायवाची नहीं है तो रसाल। अमित सुधा और पीयूष है अमृत का पर्यायवाची। काठ का मुल्ला मुहावरा का काठ का उल्लू होने का अर्थ है अत्यधिक अत्यधिक सरल। कच्चे घड़े पानी का मुहावरे का अर्थ क्या है तो यह हो जाएगा कठिन काम करना। चूड़ियाँ पहनने का अर्थ क्या है पौरुष प्रदर्शन। अब है चूड़ियाँ पहनने का मुहावरा का क्या अर्थ है पौरुष प्रदर्शन। कायरता दिखाना, शक्तिशाली बनना या वीरता दिखाना। चूड़ियाँ पहनना पौरुष प्रदर्शन। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है मधवा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है तो उपसर्ग का प्रयोग है उपकार में। उपसर्ग क्योंकि शुरू में तो क्या हो जाएगा उपसर्ग में क्या हो जाएगा उपसर्ग का प्रयोग है उपकार में। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है तो विज्ञान में उपसर्ग है वी। विज्ञान में क्या है वी उपसर्ग। प्रतिकूल में क्या है प्रति। प्रगीत और समाज निबंध में किसके लिया गया तो प्रगीत और समाज तो वाद विवाद। तो प्रगीत और समाज, समाज में वाद विवाद होता है आप इसे याद कर लीजिए समाज वाद विवाद। आदमी शब्द क्या है तो यह तुर्की। आदमी फारसी शब्द आदमी हो जाएगा आदमी हो जाएगा फारसी शब्द। आदमी उर्दू फारसी बोलता है तो आदमी क्या हो जाएगा फारसी शब्द। अब है मैं देखता हूँ सरल वाक्य। त्रिच किस प्रकार की रचना है तो आधुनिक त्रासदी। कहीं नहीं वहीं तो अशोक वाजपेयी। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे तो वह काराधीक्षक थे। गुलर का फूल होना कभी भी दिखाई न देना। हेनरी लापेज कौन शब्द का जन्म कब हुआ था तो 1937 में हेनरी लापेज का जन्म हुआ था। भीड़ शब्द क्या है तो समूहवाचक है। यात्रा शब्द यात्रा आया तो स्त्रीलिंग। चमक शब्द क्या है स्त्रीलिंग। महान ऋषि कथाकार कौन थे तो लेव तोले लोग। और मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित है तो 300। अगला है तेरी कुरमाई का हो गई किस कहानी से संबंधित है तो उसने कहा था जिसमें लहना और सूबेदारनी के बीच संबंध था। जिसमें सूबेदारनी को हजारा सिंह से शादी हुआ था बाद में और उसका बेटा बोधा सिंह था। रक्षक शब्द क्या है प्रत्यय तो रक्षक तो अक। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक। यह नया माल है यह क्या है विशेषण है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। निराधार शब्द का विच्छेद नीर जोड़ आधार, निरह जोड़ आधार। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा तो यशः जोड़ दा। रामपुरवा कहाँ है तो भितिरवा के पास। परलोक शब्द में पर है उपसर्ग। सौ परिवार उपसर्ग सौ क्या हो जाएगा उपसर्ग। मुन्नी कौन थी तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। मलिक मोहन जैसी का जन्म कब हुआ था तो 1548 में जन्म हुआ था। ईमानदार शब्द कौन का विलोम ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। सकार का विलोम निराकार। निश्चय का संधि विच्छेद निह जोड़ चय। भूषण किस काल के कवि थे तो भूषण आधुनिक काल के कवि थे। देवता का पर्यायवाची शब्द देव। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। मल्लेज की रचना नहीं है तो 9 आने वाला काल तो सलाम जूठन इसी का है। अब है ज्ञात का
विलोम क्या है तो अज्ञात। भारत का विशेषण तो भारतीय हो जाए। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था तो 1883 में हुआ था। रात का विलोम दिन। तुलसीदास अपने युग की दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया तो वो भाषा था अवधी और ब्रज। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास था और तुलसीदास राम जी को पूजते थे। जो खाने योग्य है वह क्या है खाद्य। कार्यकर्ता। अब है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था क्या तो वृंदावन हो जाएगा। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है तो बहुव्रीहि समास है। रसोई घर शब्द का समास क्या है तो रसोई के लिए घर, तो रसोई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कवियों के कवि किसको कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना। अकल कांधा मूर्ख होना। बाची शीर्षक निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था तो विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था तो जर्मनों के साथ। सिपाही के माँ के लेखक कौन है मोहन राकेश है। सूरसागर के कवि कौन है सूरदास। तो इस प्रकार से देखेंगे आपको व्याकरण और किताब से तो अक्सर क्वेश्चन क्या रहेगा कि मिलेगा। अगर आप लगातार अगर पढ़ते हैं लगातार याद करते हैं तो आपको कहीं से कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे अक्सर टाइम ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जैसे देखिए जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था तो जूठन के हेडमास्टर में रहता है एक बच्चा जो पढ़ने के लिए जाता है तो उसमें कौन रहता है कली राम रहता है जो उसको ज़बरदस्ती ओम प्रकाश को गर्दन पकड़ कर घसीट देते रहता है। तो और तिरिछ जो है उसमें एक विषैले भयानक जंतु की बात की गई है। और भूषण के कवि को क्या कहा जाता है वह उसमें देखोगी। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न रहता है आपको बराबर मिलेगा। आप क्या करेंगे बार बार रिवाइज करेंगे। मैं इसी तरह का एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें ज़्यादातर प्रश्न जो रहेगा वह प्रश्न मिलेगा आपको। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको व्याकरण का चाहे किताब का कोई भी प्रकार के वीडियो चाहिए व्याकरण का खास करके तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। हम आपको यह ज़्यादा से ज़्यादातर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद जय भारत।